ओम शांति। अमृत वेला बुक रीडिंग, पेज नंबर 112। अपने साथ बातें करो। मीठे बच्चे, जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जाग कर भी ख्याल करना चाहिए। सोए हुए नहीं, उठकर बैठना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। ये पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। बाबा, हम अभी आए कि आए आपकी सच्ची गोदी में। वह है रूहानी गोद। बाबा आए हुए हैं कल्प कल्प आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। बाबा ने कितना ज्ञान समझाया है। कमाल है सुख देने वाले बाप की श्रीमत है। बच्चे, अमृत वेले उठकर अपने आप से मीठी मीठी बातें करो। हम अभी किस फैमिली के हैं? हमारा कर्तव्य क्या है? अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहेगी। यह धुन अंदर लगी रहे। बाप से वर्षा लेना है। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ। सब मरे हुए हैं। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे। आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बुद्धि को भटकाओ मत। बाप, घर और राजधानी को याद करो। बाबा शिक्षा देते हैं। रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा का फरमान है, माम एकम याद करो। सुबह सुबह उठकर सिर्फ एक मुझ निराकार बाप को ही याद करो। तुम्हारा एजप्पा जाप चलता रहे। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः। शिव है विदेही। तो सवेरे उठ स्वीट बाप को, स्वीट राजधानी को याद करना है। इस कयामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी रहे। बाप ने जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। विचार सागर मंथन करो। ज्ञान के पॉइंट्स रिपीट करो। बाप कहते हैं सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर
विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। जिसको ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा, जितना जो मंथन करता उतना वह लायक बनता है। अगर ज्ञान का मंथन नहीं तो ज़रूर आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन करेंगे। व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। इसलिए बच्चे, उन्नति करनी है तो ज्ञान का मंथन करना सीखो। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है। जिसका जो धंधा होगा उसी में लगे रहते हैं। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है, वह सर्विस करते रहेंगे। तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि भगवान का परिचय सबको कैसे दें। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर जो आए उसको समझाना चाहिए। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पॉइंट रिपीट कर औरों को सुनाएं, तब ऊंच पद पाएं। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए बच्चे, बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते चिंतन करते रहो। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। अमृत वेले उठ ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। भाषण लिखो, समझाने की प्रैक्टिस करो। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तब ही पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए, जिससे धारणा भी अच्छी होगी और बुद्धि बिजी रहेगी। ज्ञान का मंथन करने से तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे। सदा खुशी रहेगी। तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए समझाने की। विश्व को सुख शांति दो। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना। ये है विश्व को शांति का दान देने की विधि और स्वदर्शन चक्र फिराना। ये है सुख का दान देने की विधि। आपस में याद की रेस करो, चार्ट रखो। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ
बाप की याद में सैर करनी है। आपस में यही बातें करते रहो। देखें बाबा को जास्ती कौन याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया। बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई, इसको कहते हैं एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना। बाबा समझाते हैं इतवार का दिन छुट्टी है, सवेरे सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई की मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना बच्चे, अपनी दिल से पूछना है, हम बाबा को याद करते हैं। रात को हमेशा पोता मेल रखो सारे दिन में, अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया। बाबा को चार्ट भेजना चाहिए, हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ। जो बच्चे अलबेले हैं वो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में हैं ही, लेकिन बाबा कहते वो सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने आप को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ जाना है। पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। कैसे? बाबा कहते हैं देरी से आने वाले और ही दिन रात सुबह शाम योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा नहीं डालते, सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। थकना नहीं है, कट निकलने में टाइम लगता है। बाप शिक्षा देते हैं बच्चे, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकलने में टाइम लगता है, रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। परंतु बहुत बच्चे हैं तो सुबह को उठते नहीं हैं, तो धारणा भी नहीं होती। सवेरे जगने की आदत पड़ जाए, फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सुबह को उठते ही नहीं हैं। बाप से रूह रिहान करने की विधि बाबा राय देते हैं। अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाप, टीचर, सतगुरु हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बता सकते हो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल यह ड्रामा है, आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्यालात आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए कि कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें।
सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा, आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। आप आकर हमें दुखों से छुड़ाते हो। बाबा, आपने तो कमाल कर दिया है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही आप देते हो। बाबा, आप कितने मीठे हो। आप हमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपकी श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे। हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे। हम तो आप पर बलिहार जाएंगे मीठे बाबा। हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र ज़रूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर ज़रूर चलेंगे। कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे। बाबा, आपकी कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। सवेरे उठकर बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा, आप कितने मोस्ट बिलवेड हो। कैसा ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है। बाबा, आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम आपसे वर्षा ज़रूर लेंगे। बाबा, आप कितने मीठे हो। आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान ज़रूर बनना है। तब ही सतयुगी राज्य पाएंगे। बाबा, आपको हम निरंतर याद करेंगे। बाबा, हम भोजन पकाएंगे, घूमने जाएंगे, तो भी आपकी याद में रहेंगे। हमको सतो प्रधान ज़रूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे कि नहीं। मौत का डर है ना। बाबा, हम जीते जी आपसे वर्षा ज़रूर लेंगे। ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ओम शांति।